सोशियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. होप दीज क्वेश्चंस मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. सो जल्दी से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? सो इसका आंसर है जॉर्ज एल्टन मायो. ठीक है, जॉर्ज एल्टन मायो. ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर ऑलरेडी टिक हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो पाएगी इन क्वेश्चंस को याद रखना, प्रैक्टिस करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ओके, हाउ सोशोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी आर रिलेटेड. ठीक है, तो देखो सोशोलॉजी एक बड़ा फील्ड है और इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी उसका एक पार्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी पार्ट ठीक है. स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज मच वाइडर वाइल द इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इज जस्ट ए सबसेट ऑफ इट. ओके, तो ये इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी का एक पार्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द टर्म सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाई. ठीक है, तो ये किसने दिया बताओ? सोशोलॉजी टर्म कहाँ से आया? तो ये देखो अगस्ते कॉम्टे ने इस वर्ड को दिया था. अगस्ते कॉम्टे, सोशोलॉजी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है. द टर्म सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड सोशियस एंड वर्ड लोगोज. ओके, तो ये कौन कौन से हैं? ये लैटिन और ग्रीक. ठीक है, लैटिन और ग्रीक. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म सोशोलॉजी जो है ये लैटिन वर्ड सोशियस और ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है. तो ध्यान रखने वाली बात है, लैटिन और ग्रीक वर्ड कौन से? सोशियस एंड लोगोस, यहां से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दास कैपिटल वाज रिटन बाई. तो दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने. ठीक है, तो दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. फेमस हैंथ्रोम एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय. तो ये था जॉर्ज एल्टन मायो ने. ठीक है, तो जॉर्ज एल्टन मायो ने. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी? तो ये फ्रेडरिक विल्सन टेलर के बारे में बात की जा रही है. तो इन्होंने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट. ठीक है, तो करेक्ट पीरियड क्या था एनलाइटमेंट का? तो ये था सन 16 ओके 85 टू 1815. 1685 से 1815. 1685 से 1815, इसको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज. इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग 18th सेंचुरी. इसको हम ये टर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग 18th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल वाज गिवन बाय. तो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी किसने दी? कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखना है. तो जॉर्ज एल्टन मेयो, कार्ल मार्क्स, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें अगस्टा कॉम्टे ये सब याद रखने और रिलेट करना है कि कौन सा नाम किस टर्म से जुड़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय. तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी? तो ये मैक्स वेबर ने दी थी. तो ये ध्यान रखना, एक और नया नाम हमारे सामने आ गया है, मैक्स वेबर. तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी? मैक्स वेबर ने. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. लेबर प्रोसेस थ्योरी वाज गिवन बाय. तो लेबर प्रोसेस थ्योरी किसने दी? ये हैरी ब्रेवरमैन ने दी. हैरी ब्रेवरमैन ने दी. ओके, हैरी ब्रेवरमैन. कौन सी थ्योरी? लेबर प्रोसेस थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. फ्यूडल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो फ्यूडल सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? तो इसको मैनोरियल सिस्टम बोलते हैं. किसको? फ्यूडल सिस्टम को मैनोरियल सिस्टम भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. डोमेस्टिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज. तो डोमेस्टिक सिस्टम को हम एक दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इसको पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. पीस ऑफ लैंड वाज नोन एज. पीस ऑफ लैंड वाज नोन एज फीफ इन मेमोरियल सिस्टम, मेनोरियल सिस्टम. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फीफ बोलते हैं. पीस ऑफ लैंड वाज नोन एज फीफ इन मेमोरियल सिस्टम. ध्यान रखना इस टर्म को. ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा? 17.
विच ऑफ दीज टू कोड्स वाज सेट इन मैनोरियल सिस्टम। तो बताइए कौन से कोड जो है मैनुअल सिस्टम में सेट किए गए थे। तो एक तो था बैरन और दूसरा लीट, बैरन एंड लीट। तो ये दो जो है कोड सेटअप किए गए थे किसमें, मैनोरियल सिस्टम में। कौन से, बैरन एंड लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेबर अटैच टू द पीस ऑफ लैंड वाज नोन एज। तो ये था सर्फ, सर्फ। द लेबर अटैच टू द पीस ऑफ लैंड वाज नोन एज सर्फ इन मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम में जो था ये सर्फ था, किसको, लेबर को, किसको, पीस ऑफ लैंड। तो सर्फ इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द गिल्ड सिस्टम। तो ये चीज ध्यान रखना है टर्म में, गिल्ड सिस्टम। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम लीड टू दी गिल्ड सिस्टम। अगर हम फ्यूडल सिस्टम को डिक्लाइन कर देते हैं तो एक्चुअली इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि गिल्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मर्चेंट एंड क्राफ्ट वाज टाइप्स ऑफ। तो मर्चेंट एंड क्राफ्ट्स वाज टाइप ऑफ। तो मर्चेंट और क्राफ्ट जो है किसके टाइप्स हैं, ये है गिल्ड सिस्टम के हैं। तो ध्यान रखना है, मर्चेंट एंड क्राफ्ट्स आर टाइप ऑफ गिल्ड सिस्टम। 21 वर्कर्स वर्कड फ्रॉम होम, इट वाज अ स्पेशलिटी ऑफ। तो ये पुटिंग आउट सिस्टम की थी कि भाई वर्कर्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये किसकी स्पेशलिटी है, ये पुटिंग आउट सिस्टम की है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं एक सर, उनसे मैंने ठीक है कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, ये फैक्ट्री सिस्टम आया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किस चीज़ को लीड किया डेवलपमेंट के लिए, तो किसको, फैक्ट्री सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 23। सिंटा, ठीक है, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है गिल्ड सिस्टम का। ध्यान रखना है, सिंटा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गिल्ड सिस्टम। तो सिंटा किसका एग्जाम्पल है, ये गिल्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ठीक है, तो ये कुछ नाम है, जरूर याद रख लीजिएगा, इनको रिलेट कर लीजिएगा कि कौन सा जो नाम है वो किस टर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैव 3 टाइप्स ऑफ पावर। तो वेबर, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास कितनी पावर, कितने टाइप की पावर होती है, तो 3 टाइप्स की पावर होती है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25। फैक्ट्रीज एक्ट पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर। बताइए फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री जो एक्ट था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट वाज इन 1948। 1948। 25 26 देखते हैं। इन इंडस्ट्री पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो जो हमारा इंडस्ट्री पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 एक तो 1948 में आया था, स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1956 में आया। तो 1956 में इंडस्ट्री को जो डिवाइड किया गया था, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। नवरत्न इज अ टाइप ऑफ। तो नवरत्न क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। ध्यान रखना, जो नवरत्न हमारे जो होती है, कुछ इंडस्ट्रीज को नवरत्न बोलते हैं। तो नवरत्न इज अ टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यह हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28। जनता गवर्नमेंट केम विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट इन विच ईयर। तो ये जनता गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ ये कब आई थी, तो 1977 में आई थी, ये हमें ध्यान रखना है, जनता गवर्नमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 29। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड इन। तो लिबरलाइजेशन कब हुआ था, ये 1991 में हुआ था। जो लिबरलाइजेशन था ये कब हुआ था, लिबरलाइजेशन जो हुआ था 1991 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, ठीक है, तो किसके समय में हुआ था, तो यहाँ इस समय पर जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा इसको लिबरलाइजेशन को लाया गया था। एक्चुअली एक फॉर्मूला था LQP, ठीक है, LQP। उसके बाद एक फॉर्मूला आया क्या, LPG। ठीक है, तो LQP, पहले इंडस्ट्री में LQP फॉर्मूला चलता था,
1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, पीवी नरसिंहा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उनके समय में एलपीजी फार्मूला आया इंडस्ट्री में। एलपी क्या था? लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट। एलक्यूपी फार्मूला क्या था इंडस्ट्री के लिए? लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट। और एलपीजी फार्मूला क्या था? ये था लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई इंडस्ट्री को थोड़ा सा लिबरल करो, मतलब कि थोड़ा सा रूल्स जो है इजी बनाओ इंडस्ट्री लगाने के लिए। तभी से जो है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इंडिया में आया और काफ़ी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई थी। और तभी से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या कहा जाता था कि ये वित्त मंत्री के जो है पंडित हैं। तो लिबरलाइजेशन ये टर्म कब आया? 1991 में आया। 30 क्वेश्चन देखते हैं। एग्जिट इंटरव्यू इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द ग्रीवेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जिट इंटरव्यू जो होता है ये क्या चीज आइडेंटिफाई करने का तरीका है? ये ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो लेबर डे कब मनाया जाता है? तो बहुत फेमस है, सबको पता है, 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं। 1 मई को हर साल लेबर डे मनाया जाता है। 32 क्वेश्चन देखिए। इंडियन डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो बताइए इंडियन जो है डिस्प्यूट एक्ट ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो 1947 में आया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी हमारा इंडियन डिस्प्यूट एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। बताइए पहला जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो देखो 47 में हम आज़ाद हुए, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और 51 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। 51 से लेके 56, 56 से लेके 61 एंड सो ऑन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 5 ईयर प्लान्स वाज मेड बाय द। तो 5 ईयर प्लान जो है किसने बनाया था? 5 ईयर प्लान कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। प्लानिंग कमीशन बनाता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन अब बंद कर दिया गया है जब से मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में। तो प्लानिंग कमीशन को बंद करके क्या विभाग शुरू किया गया? नीति आयोग, है ना, सुना होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ही क्या है? पहले ये प्लानिंग कमीशन था, अब उसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। और ये एक संवैधानिक संस्था नहीं होती है। संवैधानिक मीन्स जो संविधान में जिसका जिक्र हो, तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसको बाद में बनाया गया है। तो प्लानिंग कमीशन ये कौन प्लानिंग कमीशन किसको बनाता है? 5 ईयर प्लान को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये इंडस्ट्रियल, हाँ देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश्ड कब किया गया था? अभी मैंने बताया था, लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, तो कब किया गया था उसको? एलक्यूपी में चेंज 1991 में। तो 1991 जो है बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के लिए। 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखना, और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंहा राव जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हाउ मेनी नवरत्न कंपनीज आर रनिंग इन इंडिया नाउ। बताइए इंडिया में कितनी नवरत्न कंपनी रन कर रही हैं? तो इस डेटा के हिसाब से अभी ये 14 है। ठीक है, नवरत्न कंपनी कितनी है? ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, अभी पढ़ा था हमने, तो ये कितनी है इंडिया में? 14। 37 क्वेश्चन देखिए। इन 2010 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैव ए महारत्न कैटेगरी ऑफ कंपनीज। तो 2010 में कंपनियों की एक और कैटेगरी आई। जैसे नवरत्न कंपनी होती है, ऐसे ही एक महारत्न कंपनियों की कैटेगरी बनाई गई। कब बनाई गई? 2010 में। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि महारत्न कंपनियों की कैटेगरी कब बनाई गई? 2010 में। और 2010 में कौन सी कंपनी की कैटेगरी बनाई गई? महारत्न बनाई गई। ठीक है, इससे पहले क्या था? हमने नवरत्न पढ़ा था, अब ये महारत्न भी एक आया 2010 में। 38 क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर रनिंग इंडिया नाउ। तो देखो नवरत्न कितनी थी? 14। महारत्न कंपनी कितनी है? 10। ध्यान रखना है ना, महारत्न कंपनी इंडिया में कितनी है? 10, 10। और जो नवरत्न कंपनी कितनी है? 14, 14। ध्यान रखना है। फिर आते हैं बात, एक्चुअली ये तो आपको आइडिया होगा नवरत्न महारत्न एक्चुअली है क्या। ये थोड़ा पैरामीटर्स के बेस पर डिसाइड करते होंगे कि ये कोई कंपनी पैरामीटर्स पर फुलफिल कर रही है तो उनको महारत्न बोल दिया गया। कोई और कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो इन पैरामीटर्स पर फुलफिल कर रही है तो उनको नवरत्न बोल दिया गया, एंड सो ऑन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 का महारत्न कंपनी कितनी है? 10। और ये कब आया था एग्जिस्टेंस में? 2010 में। ओके,
ना 37 क्वेश्चन देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी केम इन एग्जिस्टेंस। बताइए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है ना, तो ये बताइए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में कब आया था? ये 2013 में आया था, 2013 में। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार जब जा रही थी, ध्यान आप ऐसे रख सकते हो, और मोदी जी की आने वाली थी 2014 में, तो तब ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आया 2013 में। एमआरटीपी एक्ट वाज ब्रॉट टू कंट्रोल दी, बताइए एमआरटीपी एक्ट जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था? तो लार्ज बिजनेस हाउसेस को एमआरटीपी एक्ट बनाया गया, जो क्या करता था? लार्ज बिजनेस हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बीएचईएल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना। बीएचईएल क्या है? बीएचईएल को महारत्न की कैटेगरी में रखा गया। पहले ये नवरत्न थी, 2010 में महारत्न का कंसेप्ट आया, और फिर इस कंपनी को क्या बोल दिया गया? महारत्न कंपनी। तो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी का को किस कैटेगरी में रखा गया है? महारत्न कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है। 42 क्वेश्चन देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको EIL बोलते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये बताइए किस टाइप की कंपनी है? ये नवरत्न है या महारत्न है? तो ये नवरत्न है। तो BHEL महारत्न हो गई, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी किस कैटेगरी में हो गई? ये नवरत्न में हो गई। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टिंग, BIFR। तो देखो फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो ना, BFIR की हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ लें। तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्चरिंग, तो केम इनटू लाइट, बताइए कब आया ये BIFR जो है, ये कब आया? ये 1991 में आया। तो 1991 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, लिबरलाइजेशन है ना, लिबरलाइजेशन। LPG थे ना, प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्री का थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हुआ। लिबरलाइज, इससे पहले क्या होता था कि जो ना इंडस्ट्री लगाने के जो रूल्स वगैरह है ना, बहुत काफ़ी टफ हुआ करते थे। तो उसके बाद लिबरलाइजेशन, मतलब कि थोड़ी सी छूट दी गई, थोड़ा सा इजी बनाया गया रूल्स को, ताकि इंडस्ट्री जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो 1991 ईयर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के लिए। तो ध्यान रखना। तो ये जो हमारा जो बोर्ड है, ये कौन सा? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्चरिंग, ये 1991 में एग्जिस्टेंस में आया। 44 क्वेश्चन देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस इन, तो बताइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जिसमें इंग्लिश में नेशनलाइजेशन, हिंदी में बोल दिया क्या? नेशनलाइजेशन, और यहां पर क्या बोल दिया? राष्ट्रीयकरण। तो 1969 में। 45 क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्राइक इन विच वर्कर्स डू नॉट एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क बट डू नॉट वर्क इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं पेन डाउन स्ट्राइक। भैया पेन रख दिया लेकिन काम नहीं करेंगे, बैठेंगे वहीं पर लेकिन काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की स्ट्राइक को क्या बोलते हैं? मीन्स हम कंपनी में ही रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की स्ट्राइक को क्या बोला जाता है? पेन डाउन स्ट्राइक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 45 क्वेश्चन हमने कर लिए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है, और कई जगह पर ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव